आज हमें बहुत काम है, नई फसलें जो तैयार करनी है। चलो 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 चलो। खेत में पहुंचने के बाद रोहन सारी फसल की कटाई करता है। उफ, बड़ी मेहनत का काम है। चलो हमारी सारी फसल अच्छी हुई है, फिलहाल तो मैं बस घर पर चारा ले जाता हूँ, बाकी सामान बिट्टू जाकर उठा लेगा। अरे भाई, आज बहुत मेहनत हुई है। रोहन भूसा, जो एक चारा है, उसे बैलगाड़ी पर रखता है और वापस बैलगाड़ी पर बैठकर घर लौट आता है। तब अजी आप आ गए? अरे नहीं भाग्यवान, अभी तो मैं रास्ते में हूँ, लेकिन जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, आराम से जल्दी लौट आना और मेरे लिए खाने का भी कुछ ले आना। ओहो, क्या सच में तुम्हें कुछ खाना था? तो तुम पहले मुझे बता देती। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया। अजी नहीं नहीं, मैं तो आपकी मजाक में आपका साथ दे रही थी बस। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे जल्दी से बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटियां खिला दो। पूरा दिन काम करके थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। जी ठीक है, आइए बैठ जाइए। रोहन, विमला और रमेश तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। पायल ने चूल्हे पर गर्मा गर्म साग बनाया हुआ था और उसके साथ बाजरे की रोटी बना रही थी। बाजरे की रोटियां बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, हाथ से ही उन्हें गोल करना पड़ता है। बहू बिल्कुल सही कहा तूने। माना कि बाजरे की रोटी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन असली स्वाद भी उसी में आता है। बाजरे की रोटी, हाँ, उस पर मस्त मक्खन और साथ में लस्सी और साग। ओहो हो, खाने का तो मजा ही आ जाता है। खाने में चार चांद लग जाते हैं। पायल बाजरे की रोटियों को अच्छे से तवे पर सेकती है और सबको एक एक करके गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, साग और लस्सी परोसती है। सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। ओहो, एकदम मजा आ गया, बढ़िया पेट भर गया है मेरा तो अच्छे से। हाँ, मेरा भी हो गया है। अब बस बाहर जाकर थोड़ा टहलूंगी, जिससे सारा खाना पच जाए। सभी खाना खाकर उठते हैं कि तभी रोहन को फोन बजने लगता है। अरे, ये तो यश का फोन है। आज शाम को ऐसे मेरी याद कैसे आ गई? अरे तो फोन उठाना। रोहन फोन उठाता है। और बता मेरे भाई, कैसा है तू? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ भैया, बिल्कुल सब ठीक है। सब कुछ एकदम मजेदार है। आप बताइए, वहां सब ठीक है ना? मम्मी पापा कैसे हैं? माँ पिताजी भी बिल्कुल ठीक है। तू तो हमें बिल्कुल भूल गया है। 1 साल हो गया, हमसे मिलने तक नहीं आया। ऐसा शहर में रहने लगा है और जब से शादी हुई है तब से तो गांव आने का नाम तक नहीं लेता है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, एक सरप्राइज है मेरे पास, इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, सच में? बता क्या बात है? अरे कल मैं और नेहा पूरे 1 महीने के लिए गांव में आप सबके पास रुकने के लिए आ रहे हैं। यश की यह बात सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या क्या कहा? सच कह रहा है ना तू? कहीं हमें उल्लू तो नहीं बना रहा पिछली बार की तरह? अरे नहीं नहीं भैया, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? पिछली बार तो एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार हम पक्का सच में आ रहे हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबको बता देता हूँ। तुम दोनों आराम से यहाँ आ जाना, रेल में बैठकर। जब यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ ना, तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, कल मिलते हैं। रोहन पर कॉल कट करने के बाद, क्या सच में यश कल आ रहा है? हाँ माँ, यश और नेहा यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकने आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, सच में बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, आराम कर लेंगे तो सही रहेगा, वरना अब तो 1 साल हो गया था उससे मिले हुए। हाँ बिल्कुल सही कहा। शहर की पढ़ाई में पहले इतना व्यस्त रहा, उसके बाद शादी के बाद वहीं पर उसकी नौकरी भी लग गई। तब से उसका यहाँ आना जाना बहुत कम हो गया है। लेकिन अच्छा है कि 1 महीने के लिए यहाँ आएगा, अपने परिवार के साथ घूम मिल कर रहना चाहिए। यश और नेहा के आने की खबर से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन पर नेहा और यश उतरते हैं और उसके बाद यश रोहन को कॉल कर देता है। हाँ भैया, हम रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं, आप आ जाइए। हाँ हाँ, मैं बस अपनी गाड़ी लेकर तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला हूँ, बस 10-15 मिनट और लगेंगे। कॉल कट करने के बाद दोनों वहां एक बेंच पर बैठ जाते हैं। भैया कितनी देर में आ रहे हैं? उन्होंने तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का कहा था, आधा घंटा होने वाला है। अरे चिंता मत करो, बस भैया आने ही वाले होंगे, गाड़ी में ही आ रहे हैं। ऐसी कौन सी गाड़ी में आ रही है जो इतना समय लग रहा है? देखते हैं कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, मैं भी कुछ नहीं कह सकता अभी। वहीं रोहन अपनी बैलगाड़ी पर वहां पहुंच जाता है और यश और नेहा उसके पास जाते हैं। अरे कैसे हो तुम दोनों? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। रुके भैया, पहले सारा सामान रख देता हूँ। यश बैलगाड़ी में अपने सारे सूटकेस रख देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहा अभी किसी और सदमे में पहुंची हुई है। बैलगाड़ी देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे।
ये सब क्या है? ये कौन सी गाड़ी है भला? अरे नेहा, ये बैलगाड़ी है। इसमें आगे बैल बंधे हुए हैं और यही हमारी गाड़ी को खींचते हुए घर तक पहुंचाएंगे। हाँ, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसी गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ। अरे इन बैल का कोई भरोसा थोड़ी है, क्या पता ठीक से गाड़ी को लेकर जाएं, ना लेकर जाएं। और तो और ऐसी गाड़ी में बैठने में कितनी ज्यादा शर्म आएगी। सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें ही देखेंगे बस। अरे अरे नेहा, तुम इतनी चिंता मत करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये गांव है, यहाँ पर हर कोई बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करता है। और साथ ही तुम चिंता मत करो, ये हमारे घर के ही बैल हैं, हमारी सारी बात मानते हैं, इनके साथ हमें कोई खतरा नहीं है। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मुझे इसमें बैठकर नहीं जाना है। मेरे लिए कोई ढंग की दूसरी गाड़ी करो, हम जिसे कार बोलते हैं ना, वही, बिल्कुल वही चाहिए मुझे, 4 पहियों वाली। नेहा, जरा ध्यान से देखो, इसमें भी 2 पहिए लगे हुए हैं। बिना पहिए की ये गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी भला? तुम भी ना कुछ ज्यादा ही डर रही हो। नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा रुको, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। नेहा को ऐसे डरते और परेशान होता देखकर रोहन अपने बैलों को छड़ी से इशारा करते हुए कहता है, हे चल मेरे मस्ताने, जरा मुड़कर तो देखा। ऐसा कहते ही बैल रोहन की बात समझ जाते हैं और जिस दिशा में उन्हें जाना था उसी दिशा में पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। ये सब देखकर नेहा बहुत हैरान हो जाती है। तब यश उसे समझाते हुए कहता है, अरे तुमने देखा ना नेहा, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम बस आराम से बैठ जाओ, हम अच्छे से चलते हैं। यश के समझाने के बाद नेहा मान जाती है और वो बैलगाड़ी में बैठ जाती है। शुरुआत में तो नेहा को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो जब आसपास देखती है कि गांव में हर कोई बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल कर रहा है, तब उसे सब नॉर्मल लगने लगता है। देखो, यहाँ पर तो हर कोई बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल कर रहा है। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। चिंता मत करो, तुम यहाँ कुछ दिन रुकोगी तो तुम्हें सब चीजों की आदत हो जाएगी और सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। अभी तुम्हारे लिए ये सब नया है ना, इसलिए सब अजीब लग रहा है। आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। शायद अब उतना बुरा भी ना हो, हमें अलग चीजों का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। नेहा के बस इतना कहने की ही देरी थी कि तभी थोड़ा आगे एक उबड़ खाबड़ रास्ता आता है, जिसकी वजह से बैलगाड़ी में बहुत ज्यादा झटके लगते हैं। इन सब की वजह से नेहा को बड़ा गुस्सा आता है। ये तो बड़े अजीब तरीके से चल रही हैं, कितने ज्यादा धक्के लग रही हैं। ओहो, अभी मुझे सब ठीक लगने लगा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी। उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी, लगभग 1 घंटा होने वाला था। नेहा पहले ही सफर में बहुत ज्यादा थक चुकी थी और इतनी देर बाद भी वो जब घर नहीं पहुंचे तब परेशान होते हुए नेहा कहती है, आखिर हम कब तक घर पहुंचेंगे? आपने तो कहा था रेलवे स्टेशन के पास ही घर है, लेकिन हमें तो बहुत देर हो गई है और ऊपर से मुझे रास्ते में हर तरफ सिर्फ खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हर तरफ सुनसान एरिया है। क्या इस गांव में आप अकेले रहती हैं? अरे नहीं नहीं नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दूर दूर तक सभी के खेत हैं। हम अभी खेत से होते हुए घर तक पहुँचेंगे। वहाँ गांव में पूरी कॉलोनी है, आसपास बहुत से लोग रहते हैं। हाँ देखो नेहा, ये जो खेत नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आगे तक ये सारे खेत हमारे ही हैं। वाह, ये खेत तो बहुत सुंदर है। यहाँ हर जगह सिर्फ हरियाली ही है। मुझे ये नजारा बहुत अच्छा लग रहा है। रुको, मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। नेहा उन खेतों की वीडियो बनाने लगती है और कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करने लगती है। नेहा के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग और नया था। इस तरह यश और नेहा घर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नेहा विमला और रमेश के पैर छूती है। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। तुम दोनों को यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कह सकती है मम्मी जी, थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी, लेकिन आखिरकार हम घर तक पहुँच गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसा क्यों बेटा, घर तक तो तुम्हें पहुंचना ही था। नहीं पापा जी, मुझे लग रहा था कि हम जिस स्पीड में चल रहे हैं तो शायद आज रात तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ बेटा, बैलगाड़ी है ना, उन्हें भी थकावट हो जाती है। अगर ज्यादा तेज चलेंगे तो आराम आराम से चलने पर उन्हें भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर अक्सर चीजों में जरा समय लगता है। अच्छा, आप दोनों बैठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं जब तक फ्रेश होकर आती हूँ। वहीं एक तरफ नेहा कमरे में फ्रेश होने चली जाती है और दूसरी तरफ पायल चूल्हे पर आग जलाकर सभी के लिए सरसों का साग, मक्के और बाजरे की रोटी, साथ ही पनीर की भी सब्जी और लस्सी भी बनाती है। पायल चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसकी वजह से वहां पर धुआं धुआं हो गया था और नेहा को इन सब की आदत नहीं थी। उसकी आंखों में धुआं जाने की वजह से उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ओए माँ, ये सब क्या हो रहा है? आग लग गई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, जल्दी करो, हमें पानी लाना चाहिए।
नहीं नहीं नेहा, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। जरा अच्छे से अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं तो बस चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। नेहा ध्यान से देखती है तब। ओह अच्छा, सॉरी दीदी, मुझे लगा न जाने क्या गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम भी यहाँ सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं तुम्हें गर्मा गर्म खाना खिला देती हूँ। नेहा भी सभी के साथ खाना खाने तो बैठ जाती है, पर उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। जैसे तैसे करके नेहा खुद को कंट्रोल करती है और उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। नेहा को वो खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है। दीदी मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। ये गांव का देसी खाना है, इस खाने की बात ही निराली है। अगले दिन सुबह यश भी गांव की तरह धोती कुर्ता पहनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर नेहा बड़ी हैरान थी। ये क्या, आपने भी बिल्कुल यहाँ की तरह ही पहनावा पहन लिया है, बड़ी अच्छी लग रही हो। रुको अभी आपकी फोटो लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर लो, मुझे भी मेरे पुराने दिन याद आते हैं। मैं किस तरह पहले यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर भैया के साथ खेत पर काम करने जाता था। आज मैं भैया के साथ उनकी मदद करने खेत पर जाऊंगा। नेहा यश की कुछ पिक्चर्स लेती है तब। मुझे भी खेत पर कुछ काम से जाना है, वहाँ जरा काम करवाना है। क्या नेहा, तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी घर पर जाकर अकेली क्या करूँगी, बोर ही हो जाऊँ।